नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय कुमार और आज हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ प्रॉब्लम सोल्व। हमने इसके टॉपिक के बारे में पढ़ लिया था, डिटेल से जान लिया था क्या कुछ होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर और किस तरह हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे और रियल लाइफ में क्या यूज है इसका। तो कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? कार्टेशियन सिस्टम द सिस्टम यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इज नोन एज कार्टेशियन सिस्टम। ये हमारे पास एक प्लेन है, इसके ऊपर हमें कोई पॉइंट को दर्शाना है तो उसे हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट दर्शाना है हमें, तो ये पॉइंट को क्या दिखा रहे हैं हम? यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे रहे हैं इसको, तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन क्या है? ये हमारे पास एक प्लेन है, यहाँ पे एक एक्स एक्सिस है हमारे पास, ये एक वाई एक्सिस है हमारे पास, जहां पर ये इंटरसेक्ट करती है दोनों की दोनों लाइनें, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन। और उस ओरिजिन का पॉइंट क्या होता है? 0,0। अब हमने कुछ पढ़ा था क्वाड्रेंट्स के बारे में। क्वाड्रेंट क्या होते हैं? हमारे पास 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है इस प्लेन को, 2 लाइनें, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इनके अंदर हम जानेंगे आज कि इनके अंदर जो एक्स पॉइंट है और वाई पॉइंट्स है उनके साइंस कैसे होते हैं। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसके अंदर जो हमारे एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है वो कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। और जो वाई एक्सिस है वो भी कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। मतलब कि हमें किस टाइप के पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पे? एक्स कोमा वाई टाइप के पॉइंट्स मिलेंगे। जो सेकंड क्वाड्रेंट है यहाँ पे हमारा एक्स कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा और वाई कैसा रहेगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमें किस टाइप के पॉइंट मिलेंगे? माइनस एक्स कोमा वाई टाइप के पॉइंट मिलेंगे। और जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो गए, तो हमें कैसे पॉइंट मिलेंगे यहाँ पे? माइनस एक्स कोमा माइनस वाई टाइप के पॉइंट मिलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है हमारा, वहां पे एक्स तो पॉजिटिव हो गया और वाई कैसा हो गया? नेगेटिव। तो यहाँ पे हमें कैसे पॉइंट मिलेंगे? एक्स कोमा माइनस वाई टाइप के पॉइंट मिलेंगे। देखो ये कुछ पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पे। ये पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? देखो एक्स एक्सिस, हम जो पहले पॉइंट लिखते हैं वो किसका लिखते हैं? एक्स का, और बाद में किसका लिखते हैं? वाई का। तो एक्स का पॉइंट कितना? वाई, और वाई का कितना? -1। ये पॉइंट देखो यहाँ पे, इस पॉइंट को बताओ। तो पहले एक्स एक्सिस का पॉइंट देखो, एक्स का पॉइंट कितना है? -5। अब वाई का पॉइंट देखो, वाई का पॉइंट भी कितना है? -5। तो ये इसका पॉइंट आ गया। इसी प्रकार सेकंड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम कोई भी पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक पॉइंट दे रहा है यहाँ पे 6,4। कह रहा है यूजिंग द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वी मेक द पॉइंट ऑन ए ग्राफ बाय हाउ फार लॉन्ग एंड हाउ फार अप इट इज। तो हम ये बताएंगे कि ये कितना तो दूर है और कितना ऊपर है। तो दूरी कितनी है इसकी? जो दूरी है हाउ फार, वो कितना है? 6। दूरी किससे नापते हैं? हॉरिजॉन्टल से नापते हैं। और अप किससे नापेंगे हम यहाँ पे? अप वर्टिकल से नापेंगे। ठीक है, तो जब हमसे फार पूछेगा तो कितना आएगा इसका आंसर? 6, और अप पूछेगा तो कितना आएगा उसका आंसर? 4 आएगा। वी राइट द कोऑर्डिनेट इन ब्रैकेट्स। कोऑर्डिनेट को हम क्या है? ब्रैकेट में लिखते हैं, ऑर्डर पेयर। इस प्रकार से एक कॉमा से डिनोट करते हैं बीच में, और ऑर्डर पेयर, 2 पॉइंट्स को हम क्या है? कॉमा ब्रैकेट से डिनोट करते हुए डिनोट करते हैं। व्हाइल राइटिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट प्लेन देन एक्स कोऑर्डिनेट कम्स फर्स्ट और वाई कोऑर्डिनेट कम्स आफ्टर दैट। तो पहले हम क्या लिखते हैं? एक्स कोमा वाई लिखते हैं। इफ एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई, और एक्स क्या वाई के इक्वल नहीं होना चाहिए, हम डिफरेंट पोजिशन फ्रॉम वाई कोमा एक्स। जो ये पॉइंट है, देखो ये हमने ग्राफ बनाया, हमने कह दिया कि 2,3 और 3,2, ये दोनों के दोनों पॉइंट क्या है? अलग अलग पॉइंट है। दोनों के दोनों पॉइंट क्या है? अलग अलग पॉइंट्स है। तो 3,2 हम नोट करेंगे तो यहाँ पे एक्स एक्सिस का 2 पे जाएंगे और वाई एक्सिस का 3 पॉइंट पे जाएंगे। और जब 3,2 नोट करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक्स एक्सिस के लिए तो हम किस पे जाएंगे? 3 पॉइंट पे जाएंगे, और वाई एक्सिस का 2 पॉइंट लेंगे। तो दोनों पॉइंट क्या क्या है हमारे पास? अलग अलग है। तो पहले हमें ध्यान रखना है कि हमारे पहले कौन सा पॉइंट आता है? एक्स का, और उसके बाद कौन सा पॉइंट आएगा? वाई का पॉइंट आएगा। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स, ये क्या है? हमने जैसे हमने चैप्टर आउटलाइन में भी देखा था, एब्सिसा और ऑर्डिनेट दो टर्म आई थी। तो एब्सिसा जो एक्स एक्सिस है उसे ही हम किस नाम से बुलाते हैं? एब्सिसा से बुलाते हैं। और जो वाई एक्सिस है उसे हम किस नाम से बुलाते हैं? ऑर्डिनेट से नाम से बुलाते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द एब्सिसा ऑफ दिस ऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये ग्राफ में कोई पॉइंट दे रखा है, उसके एब्सिसा पूछ लेंगे हमसे, तो क्या करेंगे हम? जो एक्स की वैल्यू है उसे ही हम क्या लिख देंगे? एब्सिसा से डिनोट कर देंगे, और ऑर्डिनेट की वैल्यू वाई से। तो यहाँ पे कह रहा था हॉरिजॉन्टल वैल्यू इन अ पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हाउ फार लॉन्ग द पॉइंट इज। एंड ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? द वर्टिकल वैल्यू वाई इन ए पेयर ऑफ ऑर्डिनेट्स हाउ फार अप और डाउन द पॉइंट इज। ठीक है,
इस प्रकार से हम एब्सिसा और ऑर्डिनेट भी निकालना सीख चुके हैं। यहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट कर रहा है, कह रहा है प्लॉटिंग अ पॉइंट इन दिस स्टेप टू प्लॉट द पॉइंट -2, -5 ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो कोई भी पॉइंट को हमें प्लॉट करना है किसी भी ग्राफ के अंदर, तो कैसे प्लॉट करेंगे? हम एक ग्राफ बनाएंगे, उसके अंदर हम पॉइंट्स नोट करेंगे इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे से 1 2 3 4 5 पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, नेगेटिव एक्सिस में -1 2 3 4 5, ऊपर 1 2 3 4 5, डाउनवर्ड -1 2 -1 3 5। पॉइंट क्या है हमारा? -2, -5। अब हमें कैसे प्लॉट करेंगे इसे? देखो, ये पॉइंट किसका है? एक्स का, और ये पॉइंट किसका है? वाई का। अब जो एक्स का पॉइंट है वो कैसे है? -2। अब -2 हमें किधर मिलेगा? यहां पे मिला है। दूसरा पॉइंट क्या है? -5, वो किसका है? वाई एक्सिस का। वो कहां मिल रहा है? हमें यहां पे मिल रहा है। ठीक है, अब इस प्लॉट को कैसे प्लॉट करेंगे? हम यहाँ पे एक्स एक्सिस के सामने बिल्कुल यहां पे जाएंगे इधर -2, और इधर से वाई एक्सिस के सामने आएंगे। जहां पे दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, यहां पर कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है? यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पे। तो ये वाला जो पॉइंट हो गया, इसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे? -2, -5 कहेंगे हम। ठीक है, तो ये पॉइंट इस तरह से हम पॉइंट को प्लॉट करेंगे, और ये ओरिजिन से हम स्टार्ट करते हैं। किसी भी पॉइंट को हमें प्लॉट करना है तो यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट है, उनके साइंस के बारे में बता चुके हैं। एक्स वाई पॉजिटिव, -xy, -x -y और x, -y। इस प्रकार से इनके साइंस होते हैं हमारे पास। यहाँ पे देखो एक ग्राफ दे रखा है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स प्लॉट करके दिखा रखे हैं। ठीक है, तो ए पॉइंट यहाँ पे है 5,3 पॉजिटिव का है, 6,2 पॉजिटिव का है। यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट है एक्स एक्सिस का। इस प्रकार से हम पॉइंट प्लॉट करते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट राइट द क्वाड्रेंट। हमें यहाँ पे इन पॉइंट्स के क्वाड्रेंट बताने हैं। तो जो पहला पॉइंट है हमारा, इसका देखो, एक्स का जो पॉइंट है वो कैसा है? माइनस साइन के साथ है, और वाई का जो पॉइंट है वो कैसा है? पॉजिटिव। हम इनको सीधे डायरेक्ट क्वाड्रेंट लिखने हैं, हमें ग्राफ में प्लॉट नहीं करना। तो क्वाड्रेंट कैसे लिखेंगे हम? यहाँ पे जब एक्स यहाँ पे माइनस का है, वाई पॉजिटिव का है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। ऐसे ही सेकंड पॉइंट की ओर गए तो दोनों के दोनों पॉइंट कैसे है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव, दोनों पॉइंट नेगेटिव कहां पे होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। और जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें कैसे पॉइंट है? दोनों के दोनों पॉइंट पॉजिटिव है। तो दोनों पॉइंट पॉजिटिव कहां पे होते हैं? हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं। और जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, वो क्या कह रहा है? पहला पॉइंट तो पॉजिटिव और दूसरा पॉइंट नेगेटिव। ये कहां पर होते हैं? हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं, इस टाइप के पॉइंट। तो इस प्रकार से हम क्वाड्रेंट लिख सकते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट्स के। राइट द एक्सिस ऑन विच द गिवन पॉइंट लाइन। अब यहां पे हमें कुछ पॉइंट दे रखे, कह रहा है कि इनकी एक्सिस बताओ कौन सी होगी। 2,0। जो ये 2 पॉइंट है ये कहां पे मिलेगा? 2,0। देखो एक्स एक्सिस का तो 2 और वाई एक्सिस का 0, तो ये पॉइंट यहां पे मिलेगा। तो ये कौन सी एक्सिस है? ये है एक्स एक्सिस। 0, -5, 0, -5 कहां पे मिलेगा? हमें वाई एक्सिस पे मिलेगा। और ये 0, -5 यहां पे 0, -5 कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस है। और वाई एक्सिस में कहां पे मिल रहा है? ये डाउनवर्ड मिल रहा है, और ये हमारा राइट साइड में मिल रहा था। ठीक है, इस प्रकार से हम यहां पे एक्सिस भी बता सकते हैं किसी भी पॉइंट की। प्लॉट करो इन पॉइंट्स को ए, बी और सी। 3 पॉइंट दे रखे हैं, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके दिखाओ। जॉइन ए बी, बी सी एंड ए सी, देन कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। और हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल भी बनाना है। तो रफ स्केच हम देखो ड्रा करते हैं। यहाँ पे रफ स्केच कैसे बनाते हैं? रफ स्केच, एक लाइन ड्रॉ की हमने वर्टिकल, एक लाइन ड्रॉ की हमने हॉरिजॉन्टल, उसके ऊपर अब हम पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे। देखो एक्स एक्सिस में हमारे पास कहां तक जा रहा है? पॉइंट 2 है, -2 है और 4 है। तो एक्स एक्सिस के अंदर हम इधर तो गए -1 और -2 और -3 तक, और पॉजिटिव में 4 तक, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब हम चलते हैं वाई एक्सिस की ओर। वाई एक्सिस में कहां तक जा रहा है? मैक्सिमम पॉइंट 5 तक, 2 तक और 2 तक। तो यहां पे 1 2 3 4 और 5। अब चलते हैं पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। करें पॉइंट ड्रॉ। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा? 2,5। 2 हमारा ये रहा और 5 हमारा ये रहा। तो इसके सामने जो पॉइंट बना उसे हमने क्या नाम दिया? 2,5। ये है हमारा पॉइंट नंबर ए। दूसरा पॉइंट है -2,2, -2 इधर और वाई एक्सिस का 2 इधर। तो ये क्या आ गया? -2,2, पॉइंट नंबर बी। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? 4,2, 4 ये रहा और 2 ये रहा हमारा। तो ये पॉइंट क्या आ गया हमारा? 4,2, पॉइंट नंबर सी। अब कह रहा है कि इनको ज्वाइन करो। भाई ज्वाइन करने के लिए ये लो, हमने इनको ज्वाइन कर दिया। ए से पहले बी को कर दिया, बी से सी को कर दिया
और फिर ए से सी कर दिया। कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे जब हमारे पास ग्राफ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो ये बताओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस, ये बेस कितना है यहाँ पे और इसकी हाइट कितनी है ये पता करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा है, डिस्टेंस फॉर्मूला अगर नहीं पढ़ा है तो तब भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो डिस्टेंस, यहाँ पे ग्राफ से डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं कैसे। ये पॉइंट हमारा क्या है 0। अब 0 से हम ये सी पॉइंट कितनी दूरी पर है, 4 की दूरी पर है, और ये 0 से ये वाला पॉइंट कितनी दूरी पर है, 2 पॉइंट्स की दूरी पर है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, यहां से इधर से लेके यहां तक कितना हो गया, 6 यूनिट हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 6 यूनिट। और देखो अब यहां से 0 से जो ए पॉइंट है इसकी दूरी कितनी है, यहां पे 5 यूनिट है। कितनी है, 5 यूनिट। लेकिन जो हमारी हाइट है वो कितनी होगी, सिर्फ वो यहां से लेके यहां तक होगी। कितनी होगी, ये वाली हाइट होगी। तो ये जो पॉइंट है सी वाला पॉइंट, 0 से इसकी दूरी कितनी है, 2 यूनिट दूरी है। तो जो हमारा ऊपर डिस्टेंस बचा वो कितना बच गया, ये हमारा ऊपर, ये हमारा 3 यूनिट बच गया। तो इसका मतलब हमारी हाइट कितनी आ गई, यहां पे हाइट आ गई हमारी इस ट्रायंगल की 3 यूनिट, और बेस कितना आ गया हमारा यहाँ पे इसका 6 यूनिट। अब इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल हम फाइंड आउट करेंगे। 1/2 6 इंटू 3, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9 स्क्वायर यूनिट क्या हो गया हमारा, इसका एरिया हो गया इस ट्रायंगल का। इस प्रकार से हम किसी भी ग्राफ के अंदर से भी हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा सा ग्राफ बना था और इसके अंदर ये हमारी हाइट बनी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन रेक्टेंगल सेटेड क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि इसका भी क्या बताओ हमें। पहले पॉइंट ऑफ प्लॉट्स करो, पॉइंट प्लॉट कर दिए, क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। इसके अंदर अगर एरिया पूछ ले तो कैसे निकालेंगे भाई एरिया। यहाँ पे देखो इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे, यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस 3, यहां से यहां तक भी कितना 3, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना होगा, देखो 1 यूनिट ये और ये 2 यूनिट, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 2 यूनिट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, 3 और 3 6, 6 2 जा 12, तो 12 स्क्वायर यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, इसका एरिया हो जाएगा। ये क्वेश्चन दे रखा है, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, डायरेक्ट टिक करने, दोनों पॉइंट नेगेटिव, क्वाड्रेंट हमारा नंबर 4th, दोनों पॉइंट नेगेटिव, क्वाड्रेंट नंबर कौन सा, थर्ड, कौन सा हो गया, थर्ड। 4th क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा, एक्स तो क्या मिलता है हमें, पॉजिटिव मिलता है। एक्स कैसे मिलता है, पॉजिटिव। पॉइंट दे रहा था, पॉइंट विच लाई ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो नेगेटिव डायरेक्शन में वाई एक्सिस का पॉइंट बताना है, तो क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस का पॉइंट तो नेगेटिव कितना, -5। लेकिन वाई एक्सिस पे जब हम पॉइंट ड्रॉ करते हैं तो कैसे करते हैं, पहले हम लिखेंगे एक्स का पॉइंट 0 और दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, वाई का -5, तो 0, -5, तो बी क्या होगा आंसर, करेक्ट। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, ए पॉइंट बी पॉइंट दे रखा है, टू गिवन पॉइंट, देन एब्सिसा ऑफ ए माइनस एब्सिसा ऑफ बी। देखो पूछ रहे ना एब्सिसा के बारे में, तो एब्सिसा क्या होते हैं, एक्स वाले पॉइंट। तो एक्स का पॉइंट कितना है यहाँ पे, -2, और यहाँ पे पॉइंट कितना है, -3। कर दो सब्ट्रैक्ट, -2 -3 प्लस का 3 और कितना आ गया 1, तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी करेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो ये पूछ रहा है कि बताओ द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट इज कॉल्ड। जहां पर 2 एक्सिस मीट करती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कौन सी, टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन कहेंगे। और देखो क्वाड्रेंट तो हमारे पास क्या होते हैं, जो 4 हिस्सों में बट गए वो क्वाड्रेंट। एब्सिस से क्या होता है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट होती है। ऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट, उस टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट, कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट कर रही थी, पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, ओरिजिन हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। 3 पॉइंट दे रखे और ट्रायंगल दे रखा, कह रहा है कि बताओ एरिया बताओ इसका। सेम क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखो ट्रायंगल बनाएंगे, पहले तो ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में ट्रायंगल 0,6 हमारा यहाँ पे मिलेगा 0,6 6 3 4 5 6, ये कितना आ गया 0,6, 0,0 हमारा ये रहा। तीसरा पॉइंट क्या है 6,0, यानी कि 3 4 5 6, 0,6, ये हमारा हो गया यहाँ पे पॉइंट। अब क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करा देते हैं। ये लो भाई, यहाँ पे इसे ज्वाइन करा दिया, इसे ज्वाइन करा दिया और यहाँ पे इसे। अब ये बताओ इसका ये बेस कितना है, यहाँ पे 6 यूनिट, हाइट भी कितना है 6 यूनिट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस 6 हाइट 6, 2 3 6 3 18 स्क्वायर यूनिट।
धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। बहुत सारे क्वेश्चन हमने ट्राई कर लिए, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।